बंदौ चरण कमल हरि राई। बंदौ चरण कमल हरि राई। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। अंदर को सब कुछ दर्शाई। बंदौ चरण कमल हरि राई। बहरा सुने मूक पुनि बोले। बहरा सुने मूक पुनि बोले। रंक चले सिर शतर तराई। बंदौ चरण कमल हरि राई। सूरदास स्वामी करुणा में। सूरदास स्वामी करुणा में। बार बार बंदौ तेहि पाई। बंदौ चरण कमल हरि राई। बंदौ चरण कमल हरि राई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बंदौ चरण कमल हरि राई। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। श्याम सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। रामानुज आचार्य। आज कथा शुरू करते हैं रामानुज आचार्य जी की। साडियां वैष्णव संप्रदाय विच शेषनाग के अवतार स्वामी रामानुजाचार्य हो। श्री रामचंद्र भगवान के अवतार स्वामी रामानंदाचार्य होए। शंकर भगवान के अवतार शंकराचार्य जी हुए। और रामानुजाचार्य जी के इष्ट लक्ष्मी नारायण भगवान है। बोलो हरे कृष्ण फिर बोलो हरे कृष्ण। जिन्ने भी महापुरुष होए सब अर्चनीय वंदनीय पूजनीय होए। चाहे वो स्वामी रामानंदाचार्य जी है, चाहे स्वामी रामानुजाचार्य जी है, चाहे शंकराचार्य जी है, और चाहे चैतन्य महाप्रभु जी है, और भगवान के ही नाम में सब हमें लगाते हैं। कोई भी महापुरुष है,
सैस आशय उपदेश कर, जगत उदाहरण जतन कियो। गोपुर अरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचार्यो। सूते नर पर जाग 72, शरवणन तार्यो। तितनई गुरुदेव पद्धति पे न्यारी न्यारी। गुरु तारक शिष्य प्रथम भक्ति बप मंगलकारी। कृपणपाल करुणा समुद्र रामानुज सम नहीं बियो। सहस आशय उपदेश कर, जगत उदाहरण जतन कियो। सारे बोलो हरे कृष्ण हरे राम। सहस्त्रमुख वाले शेष भगवान के अवतार श्री रामानुजाचार्य जी ने भक्ति पथ का उपदेश देकर संसार से उद्धार का महान प्रयत्न किया। इनके गुरुदेव ने इनको मंत्र देकर गुप्त रखने के लिए कहा था। उसे रामानुजाचार्य जी ने मंदिर द्वार के सबसे ऊंचे भाग पर चढ़कर उच्चे स्वर से उच्चारण किया ताकि सभी लोग श्रवण कर सके। मंत्र श्रवण को सुनकर सोए हुए लोग जाग पड़े और 72 भक्तों ने उसे सुनकर हृदय में धारण कर लिया। इसलिए अलग अलग 72 पद्धतियां हुई। इनके शिष्यों में गुरु तारक जी प्रधान थे, जो जीवों का मंगल करने वाले और भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप थे। दीन शरणागतों का पालन करने वाले करुणा के समुद्र श्री रामानुजाचार्य के समान दूसरा कोई नहीं हुआ। अकारण कारण करुणा वरुणालय भगवान श्री नारायण कलयुग के जीवों की दुर्दशा देखकर चिंतित हो उठे। विचार करने लगे कि किस प्रकार इन बेमुख जीवों को भक्ति के रास्ते में अग्रसर करके श्रेय का भागी बनाया जाए। प्रभु की चिंता श्री शेष जी को सह हो गई। वे अत्यंत विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर जब चिंता का कारण पूछे तो भगवान ने कहा, शेष जी, मैं कलिहत जीवों के कल्याण की बात सोच रहा हूं। कहते एक बार भगवान नारायण चिंता में मगन थे। भगवान को क्या चिंता थी? एक कलयुग आ गया है। कलयुग दे जीवां नूं कलयुग दे विच पाप बहुत है, अथा पाप है कलयुग दे विच। ऐदां दे लोग है, ऐदां दीयां गल्लां है कलयुग दीयां सुनियां नहीं जानियां, चलियां नहीं जानियां, सहन नहीं होनियां कि कलयुग दे जीवां नूं भगवान दे भगती विच कौन लावे और किद्दां कलयुग दे जीवां नूं हरि दे भजन विच जोड़िया जावे। बोलो हरे कृष्ण। शेष नाग ने भगवान को पूछा, प्रभु आप उदास क्यों हैं? तो शेष भगवान बोले, हे शेष नाग जी, मैं इस वास्ते उदास हाँ कि कलयुग आ गया। जैसे गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में लिखा है, कलु आयो रे कलु आयो रे कलु आयो, नाम बोबो नाम बोबो नाम बोबो, आन रुत नाही आन रुत नाही। तब शेषनाग ने हाथ जोड़कर चिंता का कारण पूछा तो भगवान ने कहा, शेष जी, मैं कलिहत जीवों के कल्याण की बात सोच रहा हूं और सब सच पूछे तो सिवा आपके मुझे कोई नजर आता नहीं है जिसको एक संत बना करके संसार में भेजा जाए
जीवों के कल्याण के लिए। संत आम दे जगत दे तारने नो, संत राम दे जगत दे तारने नो, सानू माड़ियां कमां ते हटामने नो, सानू माड़िया कमां ते हटाने नो, साडी सुरती भजन विच लाणे नो, साडी सुरती भजन विच लाणे नो, संत आम दे भजन कराणे नो, संत राम दे भजन कराने नो, सानू भैड़ियां कमां ते हटाणे नो, सानू भैड़ियां कमां ते हटाने नो, साडा लोक परलोक बनाणे नो, साडा लोक परलोक बनाने नो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सच पूछे तो सुबह आपके मुझे ऐसा कोई दिखता नहीं है। भगवान बोले जिसको कि जय महान कार्य सौंपा जाए। कहा भी गया है तुलसी छोटे नरन ते होत नहीं बड़ काम, मर्द नगारा ना बने सो मूसे के चाम। इसलिए अब तुम ही पृथ्वी पर अवतार लेकर जीवों का उद्धार करो। ए शेषनाग को भगवान नारायण ने आज्ञा दी। श्री शेष जी लक्ष्मण जी के अवतार हैं, बलराम जी के अवतार है शेष जी। श्री विभीषण जी शरणागति अपनी आंखों से देख चुके थे और शरणागति धर्म की महिमा श्री प्रभु के मुख से सुन चुके थे। सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत बेहारी। जो सभीत आबा शरणाई, राख्यो नाही ताए प्राण की नाई। विभीषण जी जब भगवान के मिलने के लिए आए तो भगवान ने कहा, भगवान को खबर हुई कि लंकापति रावण का भाई विभीषण आपके दर्शन के लिए आए हैं। तब भगवान ने उन सब को पूछा कि आप बताओ कि विभीषण जी हमारे पास आए हैं, इनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो किसी ने कहा महाराज गाल सुनो, दुश्मन दा भाई भी दुश्मन ही हुंदा। क्या पता कानों आया नखसम क्या करना उन्हें कह। मैं साडा तो इरादा यह है भी उन्होंने मार दो या इसको बंधन कर दो। तो भगवान ने कहा कि आपने जो कहा वो ठीक है, लेकिन मेरी एक प्रतिज्ञा है कि अगर मेरी शरण में जो आ जाता है, चाहे वो कितना बड़ा पापी हो, जे तो विभीषण ही आया है, अगर रावण भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके अपराध को भी क्षमा कर दूंगा। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ऐसे मेरे राम जी इतने बड़े दयालु है, क्योंकि विभीषण जी भगवान कहते हैं कि विभीषण जी को बड़े
आदर सत्कार के साथ ले आया जाए। भविष्य जी को लेकर के आए तो भविष्य ने क्या कहा? एक हुंदा प्रणाम, अष्टांग प्रणाम, एक हुंदा दंडवत प्रणाम। अष्टांग प्रणाम होता जो 8 अंग ला के प्रणाम किया जाता भगवान नूं। 2 पैर, 2 गोडे, 2 कूणियां, 2 हाथ। और अष्टांग प्रणाम एक हुंदा डंडे की तरह लम्मे ही पै जाना भगवान दे चरणों च। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्णा। भविष्य जी ने चरणों में आके प्रणाम किया और एक दोहा बोला, श्रवण सुजस सुन आयो, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहे त्राहे आरत हरण, शरण सुख दर रघुबीर। त्राहे त्राहे आरत हरण, श्रवण सुख दर रघुबीर। ये दोहा भविष्य जी ने बोला कि श्रवण सुजस सुने आयो, मैं अपने कन्ना दे नाल तोड़ी बड़ी शोभा सुन के आया, तोड़ी बड़ी महिमा सुन के आया। प्रभु भंजन भव भीर, के इस भव की भीड़ को भंजन करने के लिए धरती के पार को परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाया संभवामि जुगे जुगे। के अब धर्म स्थापना करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए, गौ ब्राह्मण गरीब साधु संत की रक्षा करने के लिए प्रभु आपने अवतार लिया। श्रवण सुन आयो प्रभु भंजन भाभी, त्राहे त्राहे आरत, त्राहे माम त्राहे माम। हे मेरे प्रभु आप मेरी रक्षा करो। देखो एक प्रणाम किया जाता कि मन कीती हुंदा, धड़ कीती हुंदा, सिर कीती झुकाया बा हुंदा, रूह उत्थे हुंदी नहीं है। वो फाहा बट मत्था टेकना हुंदा। एक प्रणाम हुंदा कि मन भी उत्थे ही हुंदा, तन भी उत्थे हुंदा, सिर भी प्रभु दे चरणां च हुंदा ते बार बार बेनती की जाती ठाकुर जी की। खुदा मंजूर करता है जो दुआ दिल से होती है, जो बात दबा ना कर सके वो बात दुआ से होती है। ये कामल मुर्शिद मिल जाए तो बात भी खुदा से होती है। मुश्किल तो जे कि जे बड़ी मुश्किल से होती है। जेड़ी प्रार्थना है, दुआ है, केशव डोगरे, रामचंद्र केशव डोगरे जी 108 बार रोज लम्बे पै गए भगवान को दंडवत प्रणाम करते थे। और इतनी बार वो दंडौत करते थे भगवान को, जिन्हों कहते कि डोंगरे जी की भागवत, डोंगरे जी की रामायण। मेरे पास दोनों चीजें हैं जी, डोंगरे जी की भागवत भी है, डोंगरे जी की रामायण भी है। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो कहते हैं कि भविष्य ने इस तरह भगवान के आगे प्रार्थना की कि हे ठाकुर जी, मैं शोभा सुन के आया, ऊंचा दर रामचंद्र दा। मैं शोभा सुन के आया, ऊंचा दर रामचंद्र दा। मैं शोभा सुन के आया कि भगवान राम का ऊंचा दरबार है। हे प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा करो
और दूसरा, आपको पता मैं असुर कुल में जन्म मेरा हुआ, मेरा आसुरी स्वभाव है, मेरे स्वभाव बल नहीं जानना और मेरे हर अपराध को क्षमा करना। और तब विभीषण को भगवान ने क्या किया, उसी समय लक्ष्मण जी को कहा कि जल ले आओ, विभीषण को लंका का राजा बनाएंगे। तो कहते महाराज आला था रावण ही नहीं मरिया तो जींदे जींदे राज किधर देना। वो कहते उन्होंने मारना नहीं पैना, अपने पाप कर्मा ते बंदा आप ही मर जाता, रब नहीं मारता किसी ने। रब ना किसे दा बैरी, बैरी तेरे पाप बंदिया। रब ना किसे दा बैरी, बैरी तेरे पाप बंदिया। रब ने किसे दा बैरी, ए बैरी तेरे पाप बंदिया। रब ना किसे दा बैरी, ए बैरी तेरे पाप बंदिया। सुनो सका निज करूं कहूं स्वभाऊ, जान बशुंडी शंभु गिरिराऊ। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सबह शन तक मोही। तज मद मोह कपट छल नाना, करो सदा तही साधु समाना। और जो मेरी शरण में आ गया है, मेरा स्वभाव है उसको तारना ही, ऊंची पदवी पर बिठाना, नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू तेना डर। भगवान किसी दे डराए नहीं डरते और भगवान दे हथ बड़ियाइयां हैं। जिन्हों राजा बनाना है, जिन्हों राजगद्दी उतारना ही है। और विभीषण को राज तिलक दे रहे हैं और रावण को कह रहे हो ना आप ही मर जाना, उसको मारने की कोई जरूरत नहीं है। कि जिस समय बंदे दे पाप बहुत हो जाते हैं, वो पाप ही उदे बैरी हो जाते हैं। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे राम हरे राम। उस उक्त शपैया में आए हुए सहज आशक अर्थ है हजार मुख वाले शेषनाग। भगवान श्री रामानुजाचार्य जी शेषनाग के अवतार हैं। इस बात का स्मरण आभास होते ही आप लोगों को कल्याण में उपदेश देने के लिए आतर उठे। गुरुदेव श्री गोष्ठीपूर्ण आचार्य जी ने इनको मंत्र का उपदेश देकर उसे गुप्त रखने के कारण अंतःकरण में गुप्त रखने का आदेश दिया। इस मंत्र को जपते ही श्याम सुंदर भगवान ने अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया। दयालु रामानुजाचार्य ने सोचा कि जिस प्रकार मंत्र जाप करके भगवान श्याम सुंदर ने मेरे को दर्शन दिया, मैं दर्शन पाया, उसी प्रकार सभी लोग भगवान का दर्शन पाएं। ऐसा विचार करके जिदा किसी डॉक्टर दी वैद दी किसी रोगी को दवा लग गई तो राजी हो गया, तो होरना ने पास भी जाके कहता फलानी जगह बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा वैद है, उत्थे जाओ तो सब दुख दूर हो जाने। तो रामानुजाचार्य जी ने उन्होंने सतगुरु महाराज जी ने जो मंत्र दिया उसको उन्होंने अंतर रखने के लिए कहा। और पर जब उन्होंने मंत्र का जाप किया तो श्याम सुंदर का दर्शन हो गया। पहली बार ही जपया, पहली बार ही श्याम सुंदर का दर्शन हुआ। तो रामानुजाचार्य जी कहने लगे कि ये दर्शन, ये मंत्र ऐसा है कि इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और दर्शन देते हैं। तो मैं चाह रहा भी मैं ही ना सुखी हो मां, सर्वे भवन्तु सुखी ने।
सर्वे संतु निरामया, कि जो सुख मैनू मिलया है ये सुख सारे संसार को मिले। तो उन्होंने एक कोठे पर चढ़ गया रौला पाता, कहते मेरे गुरुआं ने ए मैनू मंत्र दिता और सारे सुनो, जेड़े मेरे गुरुआं ने अगर भव सागर तरना है वो 72 आदमियों ने सुने। और उस समय रामानुजाचार्य जी के 72 शिष्य हुए, जिनके 72 नाम डेरे उनके चले। कहते हैं कि इस मंत्र को जपते ही श्याम सुंदर भगवान ने अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया। दयालु रामानुजाचार्य ने सोचा कि जिस प्रकार मंत्र जाप करके मैंने दर्शन पाया उसी प्रकार सभी लोग भगवान का दर्शन प्राप्त करें। ऐसा विचार कर उस समय रात में ही आप गोपुर द्वार पर चढ़ गए और वहीं से ऊंचे स्वर से अपने मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र ध्वनि चारों ओर फैल गई। उसे सुनकर 72 भक्तों ने सी करके धारण कर लिया। ये सभी सिद्ध भक्त महापुरुष और आचार्य के प्रमुख शिष्य हुए। ये समाचार पाकर गुरुदेव जी को पता लगा तो गुरुदेव ने फटकार कर कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, अतः तुम्हें नरक में जाना होगा। आपने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, भगवान अनेकों को भगवान के सन्मुख इस मंत्र से भगवान को सन्मुख किया गया और अनेकों को सुख मिले, तो मुझे एक को नरक में जाना पड़े तो मुझे स्वीकार है। हे गुरु महाराज, इस मंत्र से अगर दुनिया को नरक से बच जाए, केवल मैं ही नरक में जाऊं तो मुझे स्वीकार है। मेरे इस आपके बताए हुए मंत्र से सब लोग नरकों से बच जाएं और केवल मैं ही मुझे नरक स्वीकार है। जैसे राजा जनक की कथा गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में आती है कि धन धन राजा जनक है जिन सिमरन कियो विवेक, एक घड़ी के सिमरने पापी तरे अनेक। ये मन कलंत कथा नहीं है। कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब की बाणी भाई गुरदास जी की बाणी आया है कि भगत बड़ा राजा जनक है गुरमुख माया बिच उदासी, देवलोक ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ गण गंधर्व सभा सुखवासी, जमपुर गया पुकार सुन बे लावन जी नरक निवासी। धर्मराज ਨੂੰ आख्या सबना दी करो बंद खलासी, करे बेनती धर्मराज हों ठाकुर सेवक अविनाशी। पासंग पाप न पुण्य गुरमुख नाव तुलना तुलसी, नरकों छुट्टे जीव जंत कट्टी गलों सिल्क जम फांसी। जब राजा जनक जी जा रहे थे तो नरक आ गए। तो राजा जनक ने कहा भी ये किहड़ी जगह आ गई? आखिर नरक आ गए। अगर ता फिर मौजा ही मौजा हैं। मैं नरक देखे नहीं कभी, मैं देखना चाहना नरक किदां दे हुंदे। तो भगवान उतरिया नरकां विच, कहण लगे उत्थे हाय हाय हो रे पापी पाप कमांदे करदे हाय हाय, नानक ज्यों मथै मधाणियां त्यों मथै धर्म राए। जिद्दां मधाणी दुੱਧ ਨੂੰ ਛੋਲਦੀ ਤਾਂ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਪਾਪੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। धर्मराज ਨੂੰ पता लग्या मेरा नरक ठंडा हो गया, कौन आ गया। तो उसी समय धर्मराज गल कपड़ा पा के बेनती करन आया, महाराज तुसी मेरे महल में चलो। वो कहन लगे कि इत्थे क्या होया? कहते इत्थे तुहाडे आने ते नरक ठंडे हो गए सारे। कहते भी गल यह है जे मेरे कारण इन्हां जीवां नूं सुख मिलदा ते मैं नरकां विच रहना, इन्हां जीवां नूं सुख मिले। मैं आपू नूं नरक झालूंगा लेकिन दूसरे नूं भला हो जाए। तो उन्होंने कहा महाराज ये तो नरकां ते छुट सकते जीव जंत जे कोई अपनी भगती का फल देवे। वो कहते साडी भगती ना वास्ते ही है। लियाओ तकड़ी लियाओ, एक पासे माला रखी, घड़ी का सिमरन का फल रखिया, एक पास 18 नरकां दे पापियां दे पाप का फल रखिया। ते पाप ने बराबर हो सके भगवान की भगती के बराबर पाप कितना हो जाने बराबर। और वो पाप
जेड़े थे वो हल्के हो गए और नाम वाला पलड़ा भारी हो गया। सब नरकों तो जीव जन छुड़ाते राजा जनक ने। उन्हें कहा धन धन राजा जनक है जिन सिमरन कियो विवेक, एक घड़ी के सिमरने पापी तरे अनेक। यही गल रामानुजाचार्य जी हुई। रामानुजाचार्य जी कहते कि अगर दुनिया का भला हो गया भगवान के सिमरन ते, जिदा मैनू सुख मिलिया राम जी के दर्शन से, कृष्ण भगवान के दर्शन ते इदा इस ते द्वारा अगर सबना सुख मिले, अगर मैनू कल नरक जाना पवे तो मैं नरक भी मेरे वास्ते स्वीकार है। बोलो हरे कृष्णा। ऐसी उदार भावना देकर गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया। दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं कि उन्होंने गुरु महाराज की आज्ञा को उल्लंघन किया तो भी असी भी उदा ही करिए। उन्होंने महिमा उही जानते, साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बख्या। संतां की बराबरी नहीं करनी चाहिए, ना कि मैं संतां दे बराबर कभी असी हो नहीं सकते। बोलो हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्णा। और ऐसा उदार भावना देकर गुरुदेव परम प्रसन्न हुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया। इस नवीन एवं चित्र भक्ति की रीति का मैंने गान किया है। रामानुजाचार्य के शिष्य वर्ग उनको शेष अवतार कहते हैं। बहुत से लोग इसे शिष्यों की पावता कहते हैं, कोई कोई तो कपोल कल्पना ही कहते हैं। एक बार कुछ शिष्यों ने श्री स्वामी जी से जय बात कही तो उन्होंने कहा कि भक्ति मार्ग में चमत्कार दिखाना तो विघ्न होता है भक्ति में। कहते महाराज तो लोग इदा कहते, कोई कहते कपोल कल्पना है, कोई कहते झूठ है, ये इदा शेषनाग अवतार नहीं है। वो कहते देखो साडा भक्ति मार्ग है, ये चमत्कार नहीं दसे जाता। अगर हम चमत्कार दसे तो चमत्कार तक मदारी भी दस दिता। बोलो हरे कृष्णा। मदारी देखो सिर वढ़ के लिया बच्चे का, मुड़ के भेज जोड़ दिता। और रावण ने सिर वढ़े तो उन्हें वो भेज उड़ गए। वो कह लगे ये कोई भक्ति नहीं है। एक बार कुछ शिष्यों ने स्वामी जी से बात कही तो उन्होंने कहा भक्ति मार्ग में चमत्कार आदि दिखाना तो विघ्न रूप है, परंतु कहने वालों का जैसे भी संदेह दूर हो और वह कार्य हम कर सकते हैं। शिष्यों ने संदेहकर्ताओं से कहा कि आप लोग स्वामी जी के पास जाकर किसी भी प्रकार से अपना संशय निवारण कर लीजिए कि वो शेषनाग के अवतार है जाके नहीं है। फिर तो हजारों लोग आए और बोले कि आपको लोग शेषनाग का अवतार कहते हैं, तो शेष जी की तो 1000 मुख है, क्या आप भी 1000 मुख से एक प्रश्न का एक साथ उत्तर दे सकते हैं? स्वामी जी ने कहा कोई असंभव नहीं। आप लोग अपने और हमारे बीच में एक पर्दा डाल दीजिए और बाहर से आप सभी लोग प्रश्न कीजिए, मैं पर्दे के भीतर से सबका उत्तर दूंगा, परंतु ध्यान रखना पर्दा नहीं हटाना। ऐसा ही किया गया। खूब प्रश्न उत्तर हुआ। चमत्कार देकर किसी को भीतर देखने की इच्छा भी हुई तो पर्दे की ओट में ज्यों ही झांके तो सचमुच हजारों मुख वाले शेषनाग जी विराजमान थे, परंतु उनका तेज असह्य होने के कारण सब के सब मूर्छित हो गए। श्री स्वामी जी की कृपा से जब चेतन हुए तो सब लोग विनयवश होकर उनके चरणों में पड़े और शेष नाग रूप मानकर उन्होंने स्तुति किया अते कहा शेष अवतार जानो।
शेष रूप की शुद्धि आ गई। शेष जी जीवों का चार्य है। शेषनाग भगवान के सबसे बड़े भक्त है। शेषनाग को भगवान ने कहा था कि वर मांगो, तो उसने कहा एक जीव से मेरा गुजारा नहीं हुंदा, थोड़ी महिमा गा गा के मेरे हजारे मेरे मुख में जीवा हो जाए। एक दो जीवो लाख होए 10-20 लख लख गेड़ा आखे एक नाम जगदीश के एको बारी लाख ही नाम उच्चारण हो जाए भगवान का, मैनू इन्निया जीबा दे दो। शेषनाग जी ऐसे प्रभु के भक्त है। जय नीला चल जगन्नाथ जू के देखवे को, देखो अनाचार सब पंडा दूर किए। संग ल हजार शिष रंग पर सेवा कर, तरही भाव गूढ़ दर्शाए दिए हैं। बोले प्रभु बे आवे करे अंगीकार, मैं तो प्यार ही को लेत कबू औगण न लिए हैं। तो दृढ़ की फिर कहाने कान दीनी, दीनी वेद बाणी विधि कैसे जात छिए हैं। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। अब इससे अगली कथा आती है कि एक बार रामानुजाचार्य जी के मन में 1000 शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा करने का मन में उत्साह पैदा हुआ। तो वो तीर्थ यात्रा करते करते कहाँ पहुंचे? श्री जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ भगवान के मंदिर में। और वहां कुछ दिन रहे। वहां के जो ब्राह्मण लोग पंडा पुंजारी थे, उनकी की हुई पूजा रामानुजाचार्य जी को पसंद नहीं आई। ठाकुर जी की सेवा पसंद नहीं आई। पंडा पुंजारियों का भ्रष्टाचार देखकर जो वहां का राजा है, रामानुजाचार्य राजा को मिले। क्योंकि मंदिर की सब व्यवस्था राजा की ओर से ही होती, खर्चा राजा की ओर से होता। पर वहां के ब्राह्मण पंडित पुंजारी जो है, वो ठाकुर जी की सेवा पूरी विधि ढंग से नहीं करते। जगन्नाथ भगवान उसे वेद धर्म समझाया कि वेद प्राण वेद धर्म ये है, और पुंजारी लोग वेदों से उठ चल रहे हैं। वेद धर्म समझाया, पुंजारियों के अनाचार की ओर ध्यान करवाया। इस प्रकार राजा से कहकर पंडा पुंजारियों को कहा कि इनको हटा दो, इन पुंजारियों को, इन ब्राह्मणों को। ये वेद के विरुद्ध पाठ पूजा जो कर रहे हैं, ये हमारी शास्त्र के विरुद्ध है। धरे हिये गुड़ भाव। तो मंदिर से राजा के कहने से सब ब्राह्मण पुंजारी पंडे हटा दिए गए। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
इसका एक अर्थ तो भावार्थ में आ गया है। दूसरा भाव है कि भगवान भक्तों के हृदय के गूढ़ भाव को देकर रीते हैं, उनके बाहरी व्यवहार पर ध्यान नहीं देते। जथा रहत ना प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत 100 बार ये की, कहतन साई होई ही नी की, रीत राम जान जन की। भाव जय कि शास्त्रों में भगवान का जो जय स्वभाव वर्णन किया है उसे जगन्नाथ जी ने पंडों के प्रसंग में प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। बेचारे पंडे ब्राह्मण लोग भगवान की सेवा कर दे, चाहे पुट्ठी कर दे चाहे सीधी कर दे, बहुत समय से उनकी सेवा चली आ रही थी। अब उनको वहां से हटा दिया गया तो वो बड़े रो रहे थे और वो ठाकुर जी के मंदिर के पछवाड़ रो रहे थे, सारे ब्राह्मण पंडित पंजाबी, और वो कह रहे थे कि हमें पिछली भूल को क्षमा कर दो, आगे को हमें अपने बताओ, हम उसी के अनुसार पूजा करेंगे। पिछले अवगुण बख्शो गुरु जी, आगे मार्ग लावो जी। पिछले अवगुण बख्शो गुरु जी, आगे मार्ग लायो जी। पिछले अवगुण बख्शो गुरु जी, आगे मार्ग लावो जी। पिछले अवगुण बख्शो गुरु जी, आगे मार्ग लायो जी। जेता समुद्र सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे, दया करो कुछ मेर अपावो, डूबते पत्थर तारे। और क्षमा याचना करते थे, करुणा में प्रभु से जे सब देखा नहीं जाता था। तब रामानुज जी से बोले, भगवान ने रामानुजाचार्य जी को जगन्नाथ जी भगवान ने कहा कि आचार्य जी मैनू ही घरे अपराने आले नवे नहीं रखने, पुराने घरे आओ जाए जिदा की मर्जी करते करी जाते, धूप टिक्का माड़ा मुंडा, और मैनू ओही पंडित लिया। उन्होंने पर तरस किया जगन्नाथ भगवान ने और कहा कि वो चाहे जिदा मर्जी कर दे, मैनू खरा ही है, मैं मंजूर कर लेंदा उन्होंने पूजा, और मैं उन्हीं को चाहता हूँ। उन पंडों की पूजा मुझे अच्छी लगती है, मैं तो उन्हीं को चाहता हूँ। इन्होंने प्रतिवाद किया कि वे तो सर्वथा शूद्रवत आचरण करने वाले पंडे हैं, उनकी सेवा तो कितना अच्छी लगती। रामानुजाचार्य भगवान ने लड़ पे और भगवान ने कहा वे कुछ भी करते, परंतु जब वे हमारे सामने प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, तो मेरे से सहन नहीं होता। भगत भगवान कहते हैं कि जब भक्त मेरे आगे रो जाता रोता है ना, तो फिर मेरा दिल पिघल जाता है, क्योंकि मैं माँ है, भगवान माँ है। तमेव माता पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च धर्मम तमेव, तमेव सर्वम मम देव। भगवान माँ भी है, भगवान पिता भी है। इस वास्ते जब वे हमारे सामने रोते हैं, कभी ताली बजा बजा कर हमारे सामने नृत्य करते हैं, तो हमें बड़े प्यारे लगते हैं, क्योंकि बच्चे बच्चे ही होंगे हैं, गलतियां कर लेंगे हैं। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी लिखा, जैसे बालक पाए सुभाए,
लख अपराध कमावे, कारोपदेश छिड़के बहु पांति, बहुड़ पिता गल लावे। जैसे बच्चा अपने बच्चे के स्वभाव के अनुसार, बच्चे नूं किहड़ा अकल हुंदी है, बच्चा बच्चा ही है, और वो तो सप भी मूँह पाण लग पैंदा, अग भी मूँह पाण लग पैंदा, तुसीं चाकू दे दो भी मूँह पाण लग पैना, उन्होंने ज्ञान नहीं चीज़। और फिर पिता उसके जो भी बोलता है, तोतली बोली बोलता है पिता को, कई बार मुंह पिता के मुंह पर थप्पड़ मार दिंदा बच्चा छोटा, मां के मुंह पर मार दिंदा, पर मां गुस्सा थोड़ी करती है, पिता गुस्सा नहीं करता। इस तरह भगवान भी माता पिता है। मैनू तो ओही पंजारी ले आओ, नहीं तो मैं भी स्ट्रैक च बह जाना। भगवान कहते मैनू नवे वाले नहीं चाहिए, पुराने चाहिए। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो वो नहीं मनते, रामानुचार्य नहीं मनते। परंतु ये तो सेवा सौंपना तो दूर रहा, उन्हें मंदिर के जग मोहन में भी घुसने नहीं देते। सेवा तो दूर ही, रामानुजाचार्य भगवान के मंदिर उत्तर भी घुसने देते। हाँ, चिप्पियां लेकर मारने दौड़ते थे। भगवान ने फिर कहा, तब वे बोले प्रभु वे तो ऐसे आचारहीन ब्राह्मण हैं कि स्पर्श जोग भी नहीं हो ब्राह्मण, फिर आप उनके हाथ का भोग कैसे खाते हो? भगवान ने कहा, जाको हरि दृढ़ कर अंग करो, सोई सुशील पनीत वेद विद विद्या गुणन पर्यो। उत्पत पांडु सुतन को की करनी, सुन संत पथ डरियो, सत पंथ डरियो। त्रय त्रिलोके पूज्य पावन जस, सुनी सुनी लोक तरियो। जो निज धर्म वेद बोधत सो, करत न कुछ बिसरियो। बिन अवगुण कुकलास कूप, मज्जित कर गए उधरियो। ब्रह्म विशिख ब्रह्मांड दहन सम, गर्भ न निरपत जरियो। अजर अमर कुल सहु नाह बद सो, पुनि फेन भरियो। विपर अजामल और सुरपतित, कहाँ जो न बिगड़ियो। उनको कियो सहाय, बहुत उर को संतान हरियो। गणका और कंद्रप बह, जग में अग न करियो उधरियो। जिनको चित पवित्र जनि हरि, निज पद पवन तरियो। कही अचल पली भांति प्रभु, सो तो न उदित जान पर्यो। तुलसीदास रघुनाथ कृपा को, जोवत पंथ खरियो। भगवान शिव जी ने कालकूट विष को अंगीकार किया, अब तक उसे कंठ में धारण किया है, उसका त्याग नहीं किया। कच्छप भगवान अब तक पृथ्वी को पीठ पर धारण किए हैं। समुद्र ने दुसह बड़बासन को, बड़बा अग्न को अब तक धारण कर रखा है। इससे सिद्ध होता है कि सुकृति जन जिसको स्वीकार करते हैं, उसका और छोर निर्वाह करते हैं। भगवान का भी यही स्वभाव है, जब भगवान किसी को अपना बना लेते हैं तो फिर उसका त्याग नहीं करते हैं, और उसके अवगुण भगवान नहीं देते। रामानुजाचार्य वेद वाक्यों के आधार पर पंडा पंजारियों को अयोग्य ठहराते हुए भगवान जगन्नाथ जी से को निरुत्तर कर देते हैं। जगन्नाथ जी को जवाब नहीं आता इन्हें दे के, रामानुजाचार्य के आगे निरुत्तर कर देते। वेद में लिखा है, देवो भूत्वा देवम जजेत, अर्थात देवता होकर, दैवी गुणों से युक्त होकर देवता की पूजा करनी चाहिए आदि। भगवान ने कहा कि मुझे भी वेदों ने पतित पावन कहा है। श्री आचार्य ने कहा, आप उनके घर जाकर चाहे जैसे रहें,
पर मंदिर में तो आपको मर्यादा से ही रहना पड़ेगा। कह भगवान को कहते तुम घर चल जाओ, जितना मर्जी रहो उधर जाके, पर मंदिर भी तब मर्यादा नाल ही रहना पैना दोनों भी, पुजारियों ने भी उन्होंने भी। अंत में भगवान ने कहा आप तो भक्ति प्रचार अवतार लिए हैं और जहाँ पंजारी बन बैठे, तुसी आए थे मेरे नाम का प्रचार करने बैठे, तो पंजारी बनाने थोड़ा तो इत्थे से बुलाया मैं, हैं? यह ठीक नहीं। श्री स्वामी जी ने कहा हम जगत में भक्ति का धर्म का प्रचार करें और आपका जहाँ अनाचार हो हमारे से नहीं सहन होता। हम बाहर प्रचार करें, इत्थे मंदिर में अनाचार हो, जगन्नाथ भगवान में हमसे सहन नहीं होता, परंतु मूल को ही सुधारना चाहिए। भगवान चुप लगा गए, जोरावर भगत है, मनता है नहीं, जोरावर भगत सो बसा नहीं, मेरा कुछ बस नहीं चलता। कहीं किती रती हूँ ना लावे मन, चोज दरसायो है, गरुड़ को आज्ञा दी सोई मान लई, उन शिष्यन समेत निज दे छोड़ आयो है। गरुड़ जी ने कहा भी जिले सारे सौ जाएंगे ना, सुत्तियां ਨੂੰ सारे इन्हें घर ही छड़ के आ, रामानुजाचार्य इन्हें देश में भेज दे। जन अब गुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदल स्वभाव। भगवान कभी अपने भक्त के अवगुण देखते नहीं, और जहां प्रेम है वहां नेम नहीं। भगवान कहते इन पुजारियों में प्रेम है, भक्ति है, और जहां नेम नहीं चलेगा। बार बार कहने पर भी जब रामानुजाचार्य ने भगवान की बातों पर ध्यान नहीं दिया तो भगवान उदास हो गए। मंदिर के एक पास उन्होंने भगवान की जान खाएगा दे पुजारी पुराने, एक पास वो कहते असी मंदिर कब्जा कर लिया होना चाहिए लेना नहीं, और उधर वो कहते हो वेद विरुद्ध बातें कर रहे हैं, पंडित वेद मर्यादा अनुसार पूजा पाठ नहीं कर रहे। भगवान कहते मैंने सारा कुछ मंजूर है, वेद मर्यादा के बगैर भी मंजूर है, जितना मर्जी वो करी जाए ब्राह्मण, लेकिन मैं उनको छोड़ नहीं तो उन्होंने छोड़ सकता। मंदिर के द्वारे पर गरुड़ जी महाराज रहते हैं। उन्होंने जब भगवान को उदास देखा तो गरुड़ जी ने कारण पूछा। दीन वत्सल भगवान के नेत्र में आंसू पर आए, भगवान भी रोने लग पे। बार बार पूछने पर गरुड़ जी से भगवान ने बात कही, तब गरुड़ जी ने कहा जय जय प्रभु, दास के लिए आप आज्ञा करें, मैं सेवा के लिए तैयार हूँ। प्रभु ने कहा गरुड़ जी सेवा यही है कि इन लोगों को सोते ही उठाकर आप भूतपुरी पहुंचा दीजिए, जिथे इन्हों का घर है भूतपुरी। वे जहाँ रहेंगे तो मैनू खज्जल ही करेंगे और मेरे पंजारियों को कष्ट देंगे, ये नुक्ताचीनी करेंगे, लेकिन मैं तो इन्हों का पंजारियों का इष्ट हूँ, ये मेरे है, मैं इनके अवगुण देखता ही नहीं। ये अगर वेद के विरुद्ध भी करे तब भी हमें मंजूर है। हरे कृष्णा। ये जहाँ रहेंगे तो मुझे प्रसन्नता नहीं होगी। गरुड़ जी ने सबको उठाया और एक क्षण में भूतपुरी पहुंचाया है। और सांचे मन के मीता रघुबर, सांचे मन के मीता, सांचे मन के मीता रघुबर, सांचे मन के मीता। शबरी कहाँ वेद पढ़ आई, शबरी कहाँ वेद पढ़ आई, शबरी कहाँ काशी को धाई,
शबरी कहाँ काशी को दाई। कब पढ़ आई गीता, कब पढ़ आई गीता, कब पढ़ आई गीता, कब पढ़ आई गीता। झूठे फल ताके प्रभु खाए, झूठे फल के प्रभु खाए। जरा लाज ना कीता, जरा लाज ना कीता, जरा लाज न कीता, जरा लाज न कीता। लंकापति को गर्भ हर्यो है, लंकापति को गर्भ हर्यो है। राज पभीषण दिता, राज पभीषण दीता, राज पभीषण देता, राज पभीषण देता। किया सो गरीब सखा रघुनंदन, यश गरीब सखा रघुनंदन। बानर किए पुनीता, बानर किए पुनीता, वानर किए पुनीता, वानर किए पुनीता। सफल जग मुनि जन के कीने, सफल मुनि जन के कीने। सब भूपन बल जीता, सब भूपन बल जीता, सब भूपन बल कीता, सब भूपन बल कीता। भस्म रमाई कहाँ अहल्या, असमर माई कहाँ अहल्या, भस्म रमाई कहाँ अहल्या, असमर माई कहाँ अहल्या। गन का जोग न कीता, गन का जोग न कीता, गण का योग न कीता, गण का योग न कीता। तुलसीदास प्रभु शुद्ध चित लाख, प्रभु दास प्रभु शुद्ध चित राख। सभी मोक्ष पद दिता, सभी मोक्ष पद दीता, सभी मोक्ष पद दीता, सभी मोक्ष पद दीता। सांचे मन के मीता रघुबर, सांचे मन के मीता, सांचे मन के मीता रघुवर, सांचे मन के मीता। सांचे मन के मीता रघुबर, सांचे मन के मीता, सांचे मन के मीता रघुवर, सांचे मन के मीता। कब काशी को ताई, कब काशी को ताई, कब शबरी काशी को ताई, कब शबरी काशी को ताई। कहाँ पढ़ आई गीता, कहाँ पढ़ आई गीता, कहाँ पढ़ आई गीता, कहाँ पढ़ आई गीता। सांचे मन के मीता रघुबर, सांचे मन के मीता, सांचे मन के मीता रघुवर, सांचे मन के मीता। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तब फिर भगवान ने नमिया नु दूर कीता, प्राणिया नु भे ले गया। और भगवान कहन लगे ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖਰੇ ਲੱਗਦੇ, ਚਾਹੇ वेदां ਦੇ ਮੰਤਰ ਪੁੱਠੇ ਪੜੀਏ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਪੜੀਏ ਮੈਨੂੰ ਖਰੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਖਲਾਣ ਪਲਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖਰੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ प्रेम प्यारा है। और कहाँ पढ़ आई गीता, कहाँ शबरी काशी को धाई, गनका कहाँ जागर चाहे, और सांचे मन के मीता रघुवर, सांचे मन के मीता। सांच को सुन लो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो जो जानन हारा। बाकी लॉन्ग रूट है, लेकिन शॉर्टकट रास्ता प्रेमा भक्ति है। जिन्हें भी नाम ले प्रेमा भक्ति आले है। बोलो हरे कृष्ण।